सवाल आम आदमी पार्टी पर सोनी साहब की तरफ से भी उठाए गए, तो सर्वेश शर्मा जी मैं आपके पास आ रहा हूं, इस पर आप जवाब लाजमी तौर पर देना चाह रहे होंगे। लेकिन एक और चीज़ जो ठीक चुनावों से पहले होती हुई नजर आई कि आपके पूर्व 7 विधायक ऐसे थे जो बीजेपी ज्वाइन कर गए और आपको छोड़ते वक्त उनके जो लेटर्स थे उनमें भ्रष्टाचार का जिक्र किया गया था। देखिए, निश्चित तौर पे जब किसी का टिकट कटता है तो इस तरीके की नाराजगी जग जाहिर है, लेकिन वो खुद भी ऐसे थे कि उनको भारतीय जनता पार्टी ने भी टिकट देने के उपयुक्त नहीं समझा था। और टिकट जिनके कटेंगे उनमें ऐसी सामान्य सी चीजें होती रहती हैं, वो अलग बात है। लेकिन जो अभी बात थी, अभी एक हमारे कांग्रेस के साथी भी कह रहे थे, उन्होंने कह रहे थे, अभी एक बात भी आई। देखिए, अभी सोनी साहब भी एक बड़ा बात जिक्र कर रहे थे, उन्होंने कहा कि गुजरात में हमें कुछ नहीं मिला, गोवा में कुछ नहीं मिला। भाई 10 साल की सबसे नई पार्टी, सबसे तेजी से बढ़ने वाली पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी बनने वाली, गोवा में 14% का वोट लेकर आती है पार्टी। और क्या चाहिए? गुजरात में 14% का वोट लेकर आती है, गोवा में 6% का वोट लेकर आती है। क्या चाहिए नई पार्टी के साथ? इतने सीमित संसाधनों के साथ चुनाव लड़ना, और सामने एक ऐसे व्यक्ति से आप लड़ रहे हो जिनके लिए कोई नीति, कोई नियम नहीं है, किसी तरीके कुछ भी नहीं है। चुनाव आयोग सर पे खड़ा है और उनका कैंडिडेट खुलेआम पैसे बांट रहा है, दारू बांट रहा है। आज सुबह 2000 रुपए ले जाके स्याही लगा रहा है। उस दौर में आप हैं। सर्वेश जी, वो जो आप बातें कर रहे हैं, क्योंकि आप अब नेशनल पार्टी हो चुके हैं, तो मैं इसमें 2 चीजें इंक्लूड करता हूं, 2 प्रदेशों की। पंजाब की पहली ये कि अरविंद केजरीवाल जब पंजाब गए तो उन्होंने वहां पर पर्चियां लिख कर दी मंचों से, और उनमें से कुछ बातें सही भी साबित हुई, जैसे कि उस वक्त के जो मौजूदा सीएम थे चन्नी साहब, वो हारेंगे अपनी दोनों सीटें, ये उन्होंने कह दिया था और वो सही साबित हुआ, तो उसके लिए उनकी खूब वाहवाही हुई। लेकिन मैं याद आपको गुजरात भी करवाना चाहूंगा कि वहां पर भी उन्होंने एक आंकड़ा दे दिया था कि हम इतनी सीटें यहां पर ला पाएंगे, लेकिन ना उस आंकड़े के आप इर्द गिर्द पहुंच पाए थे, ना करीब पहुंच पाए थे। और परसेंटेज का खेल जो आप कह रहे हैं, उसे मैं हरियाणा में जोड़ना चाहूंगा कि हरियाणा क्योंकि बहुत ज्यादा करीब है, दिल्ली के बॉर्डर्स लगते हैं, पंजाब के बिल्कुल साथ पड़ता है, लेकिन बावजूद उसके हरियाणा में आप कोई असर नहीं डाल पाए थे। तो इन चीजों को भी जरूर समझा दीजिए कि आप, क्योंकि उभरती हुई पार्टी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अगर दिल्ली हाथ से निकली तो और ज्यादा मुश्किलें हो जाएंगी आपको। देखिए, मैं एक सामान्य ज्ञान का प्रश्न पूछता हूं। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करने वाली पार्टी बीजेपी देश के किस राज्य में अब तक 2% भी वोट नहीं पा पाई? उस राज्य का नाम बताइए। बीजेपी प्रवक्ता बैठे, पूछ लीजिएगा इनसे आप कि अब तक 0.1, 0.3, 2%, 1.5% का वोट पाने वाले उस भारत में ही, हमारे देश का युवराज बीजेपी का ही आप पूछ लीजिएगा। देखिए, हम लोकतंत्र में है, हम एक चुनाव की प्रणाली में है। आप एक तरफ कांग्रेस है इतनी पुरानी पार्टी, एक तरफ बीजेपी है इतनी पुरानी और देश और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करने वाली, और एक तरफ है आम आदमी पार्टी। तो आप कहाँ तुलना कर रहे हैं? और आप इसमें आप परफॉर्मेंस देखिए, आप देखिए कि परफॉर्मेंस में कितनी बड़ी आपने दिल्ली में 4थी बार सरकार बनाने जा रही है, पंजाब में हमने सरकार बनाई है, गुजरात में 14% का वोट आया हमको, मध्य प्रदेश में हमारे मेयर है, 6.5% का वोट हमें गोवा में आता है। ये एक बहुत बड़ी सफलता है। और भारतीय राजनीति में जो भी नए विकल्प इस तरीके से आए, और हम तो कहते हैं कि हमने आके राजनीति में सिर्फ सबसे बड़ा जो काम किया, जीत से बड़ा काम किया है, हमने मुद्दों पे राजनीति को सेट किया है। आप देश के किसी और राज्य के चुनाव में बताइए जहां स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी प्रखर मुद्दा में रहता है। आज आप उत्तर प्रदेश का राज्य चले जाइए, हरियाणा चले जाइए, आप प्रमुखता से देख लीजिए कैसे मामले रहते हैं। दिल्ली में आते आज हम डंके की चोट पे 2020 में भी हमने कहा था कि हमने काम किया है, तो हमको डीजी अरविंद केजरीवाल ने कहा भारतीय इसी पर तो आपको बहुत घेरा ना कि यमुना को साफ कर देंगे 2025 तक, उस पर भी बहुत घेरा गया। और इसीलिए इन तमाम बयानों की मैंने भी बात की थी कि हरियाणा में हम स्थिति देखते हैं कि किस तरीके की रही थी, दोनों प्रदेशों के बीच में है जहां पर आपकी सरकार है, फिर भी वहां पर कुछ ज्यादा नहीं हुआ था। इसलिए दिल्ली आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती